हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे एकेटीयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया है। जो इसका सब्जेक्ट कोड है वो है BME 302। इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट कोड था इसका वो था KME 302। ये चेंज हो गया है, न्यू सिलेबस आया हुआ है आपका BME 302। और BME 302 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे जो इस पे सिलेबस होगा। ठीक है। और आपके सिलेबस को काफी शॉर्ट कर दिया गया है, अब बहुत आसान हो गया है। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सारी चीजें अच्छी समझ में आएंगी। तो इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने 1, 2 और 3 के पार्ट 1 और 2 को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। तो यूनिट 3 का जो हमारा है वो है फ्लो थ्रू पाइप्स एंड बाउंड्री लेयर थिकनेस। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। पार्ट 3 में हम देखते हैं क्या क्या पहले डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वो ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले मोमेंटम थिकनेस के बारे में कि मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, एनर्जी थिकनेस क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम बाउंड्री लेयर थिक ओवर ए फ्लैट प्लेट के बारे में कि लैमिनर बाउंड्री लेयर क्या होती है। लैमिनर जो हमारी बाउंड्री लेयर है, फिर इसके बाद टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर किस तरीके से चेंज होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है हमारा मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके 10 नंबर में पूरा डेरिवेशन ही पूछ लिया जाता है कि वन मैन कार्नमैन इक्वेशन क्या होती है, या फिर मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। और लास्ट इसका हमारा टॉपिक होगा बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में कि हमारी जो बाउंड्री लेयर बनती है वो किस तरीके से सेपरेट होती है, क्या उसके रीजन होते हैं। वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट कर। एनर्जी थिकनेस के बारे में थोड़ा शार्ट बात करेंगे क्योंकि पिछले दो वीडियो में हमने सारी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस मेजर्ड द परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए सॉलिड बॉडी। हमें क्या करना है, एक डिस्टेंस है टू मेजर द परपेंडिकुलर बाउंड्री सॉलिड बॉडी बाई विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस एट कंपनसेट for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation. It is denoted by the delta E. हम डिफिनीशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम देखते हैं आगे। तो जैसे कि हमें पता है क्या हो रहा था, ये हमारा यू वेलोसिटी से हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये हमारी प्लेट है। तो जो हमारा वेलोसिटी से फाइंड करेगा, जो हमारा इसमें आता है स्ट्रिप पे, तो हमारी वेलोसिटी क्या उसकी रिड्यूस हो जाती है। हमारी वेलोसिटी हमारी यू थी। जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन था वो हमारा ऐसा था। हमें क्या लिया था, ये स्ट्रिप कंसीडर की थी, वो हमारी वाई डिस्टेंस पे कितनी थी हमारी डी वाई थी। जो हमारा रिडक्शन था वो हमारा कंपनसेट होकर क्या कर रहा था, ये इस साइड से फ्लो हो रहा था। और जो हमारी एनर्जी थी इसको मैंने मान लिया था ऐसी है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखते क्या है, एक बात और, अगर कोई फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा का जो फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। कहने का मतलब उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। तो हम देखते क्या है, मास फ्लो रेट सब फाइंड करेंगे हम। तो हमारा क्या निकल के आएगा, मास ऑफ फ्लो पर सेकेंड थ्रू एलिमेंट्री स्ट्रिप। जो हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है, इसमें मास फ्लो रेट हमारा कितना होगा, वो होगा रो यू डी वाई। ये कहाँ से आएगा, ये मैंने डिस्कस कर चुका है। रो हमारी क्या है, डेंसिटी है, यू वेलोसिटी है, और मैंने जो यूनिट विड्थ मान लिया इसकी, इसलिए हमारे जो एरिया हमारा आया वो आया डी वाई। हमें फाइंड क्या करना है, इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड inside the boundary layer। तुम्हारी एनर्जी इनसाइड बाउंड्री लेयर कितनी होगी, वो मैंने मान लिया 1/2m स्क्वायर यू स्क्वायर। तुम्हारी कितनी निकल गई, m। हमारा जो मास का फ्लो रेट है वो कितना निकल के आएगा, रो यू एंड डी वाई। हमने स्मॉल यू क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे इनसाइड है, जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, स्मॉल यू है। नेक्स्ट
जो हमारा फॉर्मेशन होगा, जो हमारा फ्लो है, जो हमारी बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारा जो फ्लो होगा वो कितना होगा? तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम मास, मास तो हमारा सेम रहेगा, चेंज क्या होगी? ओनली वेलोसिटी। तो सेम मास ऑफ फ्लूइड बिफोर entering the boundary layer, बाउंड्री लेयर वो कितना हो जाएगा? 1/2। हमारा जो मास का फ्लो रेट है, मास हमारा कितना निकलेगा? रो यू एंड डी वाई, ये तो हमारा सेम रहेगा, चेंज क्या हो रही होनी? वेलोसिटी। तो जो हमारा ये था, ये हमारा रहेगा कैपिटल यू। अभी मैंने क्या माना था? स्मॉल लो। अब हम बात करते हैं इसकी लॉस की। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जब हमारा क्या हो रहा है? एलिमेंट्री थ्रू के, एलिमेंट्री स्ट्रिप के थ्रू पास होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 रो यू टी बाई यू स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम है क्योंकि कोई भी लॉस नहीं हो रहा था इसमें। जब फॉर्मेशन हो जाती है, माइनस 1/2 रो यू एंड डी वाई, एंड ये हो गया हमारा स्मॉल यू। मैंने क्या किया? इसमें कॉमन लिया, तो कितना निकल के आएगा? 1/2 रो यू एंड यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड डी वाई। अब हम बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? जो हमारी ये डिस्टेंस फाइंड हुई थी, इसको क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? ये पूरा फाइंड हो जाएगा। तो मैंने इंटीग्रेशन किया 0 टू डेल्टा। बात करते हैं टोटल, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हमारा फाइंड होगा? 0 टू डेल्टा 1/2 रो यू स्मॉल कैपिटल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हम देखते क्या है कि जो हमारा ये लिक्विड का लॉस था, तो हमारा जो कंपनसेट हो गया, हमारा लिक्विड का फ्लो होगा, वो क्या होगा? दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम देखते क्या है, मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी थी? एस ई थी। ओके, एस बी द डिस्टेंस बाई विच प्लेट इज डिस्प्लेस। ये कह सकते हैं को कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये मैंने मान लिया। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? जो हमारा लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कितना निकल के आएगा? 1/2। हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? यू होगी, क्योंकि जो हमारी लेयर के फॉर्मेशन था उसके अप हमारा जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये मैंने मान लिया एस ई डेल्टा ई एंड ये यू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन मान लिया 2, और मैंने इस इक्वेशन को मान लिया 1। ये क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 1 और 2 को जब मैंने इक्वल किया, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या निकल के आएगा? 1/2 रो यू डेल्टा ई इस यू स्क्वायर इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1/2 रो यू कैपिटल माइनस स्मॉल डी वाई। हम क्या देखते हैं इसमें? क्या होगा? कुछ कैंसिल हो रहे हैं। देखा जाए तो रो और यू हमारे क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। 1/2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये निकल के आएगा ई 0 टू डेल्टा। मैंने क्या किया? इसमें यू स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये निकल के आएगा यू एंड यू 1 माइनस स्मॉल यू एंड कैपिटल यू इंटू डी वाई। ये हमारा आ गया एनर्जी थिकनेस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक बाउंड्री लेयर के बारे में कि हमारी बाउंड्री जो लेयर होती है किस तरीके से फॉर्म होती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। बात करते हैं बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के बारे में। आपने देखा होगा अगर हमारा कोई भी फ्लूइड क्या है किसी टैंक पे या फिर कैनल पे, आपने देखा होगा अगर हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, सपोज दैट ये यू वेलोसिटी से फ्लूइड हमारा क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है कंटिन्यू। तो अगर हम करें क्या एक इस पे
प्लेट को इंटर कर दें, सपोज दैट मैंने एक प्लेट को इस पे क्या किया, अंदर डाल दिया। तो जब हम प्लेट को डाल देंगे इस पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, इस तरीके से हमारी प्लेट है, हमारा फ्लूइड क्या और इस तरीके से कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ से प्लेट से गुजरेगा तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, इस तरीके से। तब क्या होता है, अभी धीरे धीरे देखना, जब ये पहले इस तरीके से होता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होती है, लेयर इस तरीके से बढ़ती जाती है। मैंने काफी जूम करके दिखाया हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पे जो लीडिंग एज होता है, ये हमारा पॉइंट क्या होता है, इसे हम कहते हैं लीडिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज का मतलब स्टार्टिंग का जो हमारा पॉइंट है, इसे हम कहते हैं लीडिंग एज। तो यहाँ पे लीडिंग एज पे क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस रहता है फ्लूइड का, थोड़ा कम थोड़ा थोड़ा दिखता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है इस तरीके से। और हमारा फ्लूइड फिर जब अप्रोक्सीमेट 90% हो जाता है, अब इसके बाद अगेन फिर वो अपने वेलोसिटी से क्या होता है, फ्लूइड मूव करने लगता है। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इस प्लेट को इंटर करने पे फ्लूइड के कारण, तो यहाँ पे जो लेयर ये फॉर्मेशन हो रही है, इसी लेयर को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और ये लेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होता है, टर्बुलेंस हमारा एक तरीके से क्रिएट हो जाता है। वो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से कंडीशन सारी होती है। तो देखो, अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखें, अगर एक्चुअल में तो होता क्या है, अगर हमारी जो प्लेट है, दिस इज प्लेट, ये हमारी क्या प्लेट है। अभी अभी ये मैंने मान लिया स्टेशनरी नहीं है, हमारा फ्लूइड भी फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल कंडीशन में मानते क्या है, नो स्लिप की कंडीशन में, कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और हमारा जो प्लेट है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट हम कह सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जब ये क्या है, स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन में तब क्या होता है, हमें देखना क्या फॉर्मेशन करना है बाउंड्री लेयर का। तो मैंने मान लिया अभी कि जो ये प्लेट है वो कैसी है, स्टेशनरी है। वो प्लेट हमारी कैसी है, स्टेशनरी है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैंने मान लिया प्लेट हमारी क्या है, स्टेशनरी की कंडीशन में। जब ये स्टेशनरी की कंडीशन में होगी, जब हमारा फ्लूइड फ्लो होगा यहाँ से, तो होगा क्या, तो यहाँ पे क्या, जब प्लेट हमारी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी, फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये फ्लूइड हमारा वी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, जब फ्लो होता है, तो यहाँ पे क्या होता क्या है, यहाँ पे तो हमें जीरो वेलोसिटी दिखती है, इसके जो पार्टिकल इसके अटैच होते हैं इस तरीके से। बट जैसे जैसे हम इसके इस प्लेट की हाइट के ऊपर जाते हैं, तो वेलोसिटी हमें क्या होता है, फिर से मूव करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इसके पार्टिकल है, इसके क्या होते हैं, काफी अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, आपको समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या एक तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है, दिखेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ सेटअप हो जाता है नियर द सरफेस प्लेट के। ठीक है, तो जो वेलोसिटी हमारा ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, यानी शेयर हमारा रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। शेयर रेजिस्टेंस एक्चुअल में जनरेट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड है, यहाँ पार्टिकल है, दोनों मूव करेंगे, एक दूसरे से टच करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर रेजिस्टेंस जनरेट हो जा रहा है। और हमारा फ्लूइड क्या होता है, रिटार्ड होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक इस साइड से जा रहा है, एक इस साइड से, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो दोनों जब टच होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर रेजिस्टेंस जनरेट होगा। जब शेयर रेजिस्टेंस जनरेट होता है, तो हमारा फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पे रिटार्ड होने लगेगा। तो मैंने मान लिया जो हमारा फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, कंटिन्यू रिटार्ड होने लगता है। इस फ्लूइड ग्रेडियंट जो क्रिएट हो रहा है, और शेयर रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है इस पे, जो हमारा फ्लूइड रिटार्ड हो रहा है कंटिन्यू। तो जब ये फ्लूइड हमारा कंटिन्यू रिटार्ड होता है, इसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि हमारा लेयर रीजन इस तरीके से फॉर्म होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ रीजन फॉर्म होने लगता है। इसको मैं इस तरीके से मान लूँ, ये इस तरीके से रहता है। तो ये जो हमारा रीजन लेयर जनरेट हो रही है, हमारी जो फर्स्ट लेयर जनरेट होती है, इस लीडिंग एज से वो हमारी कहलाती है लैमिनार फ्लो। क्या कहलाती है, लैमिनार फ्लो कहलाती है, लैमिनार लेयर होती है। ठीक है, तो ये, और ये जो जोन क्रिएट हो रहा है, ए, ये मैंने मान लिया बी, दिस इज सी एंड डी। तो ये हमारा जो जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ए से बी के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये लो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लैमिनार जोन। ठीक है, लैमिनार जोन।
क्योंकि लैमिनार जोन में क्या होता है, क्योंकि जो पार्टिकल इससे अटैच होते हैं धीरे धीरे, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, कोई इस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, इसमें लेयर वाइज लेयर इस तरह क्या होते हैं, ये एक तरीके से लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड हमारा क्या हो रिटार्ड हो रहा है, तो एक लेयर हमारी क्या होती है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारा अगर हम देखें इसको रेनाल्ड नंबर की कंडीशन में, तो जो इसका डिस्टेंस हमारा बी तक आ रहा है, ठीक है, जो हमारा लेयर जोन क्रिएट हो रहा है, तो रेनाल्ड नंबर के टर्म में जो होता है, रेनाल्ड नंबर हमारा इक्वल होता है इसमें 5 × 10⁵ किसके लिए, एक प्लेट के लिए, ये रेनाल्ड नंबर हमारा आएगा लैमिनर जोन के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमारी प्लेट क्या है, ये प्लेट हमारी क्या इंक्रीज कर रही है, यानी इसका साइज काफी लंबा है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ हम और इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमारी जो थिकनेस है, जो बाउंड्री लेयर की है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी आपका डाउन स्ट्रीम से डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये कंटिन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ये लेयर का हमारा फॉर्मेशन होने लगता है। जब ये लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, जो हमारा लैमिनर फ्लो है, वो क्या हो जाता है, इसके बाद अनस्टेबल होना स्टार्ट कर देता है। जो हमारा लैमिनर फ्लो होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो गए, पहले चिपके हुए थे, अब चिपके हुए तो धीरे धीरे क्या हो गए, ऊपर हो गए। जब ऊपर हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल हो गए। लैमिनार फ्लो में तो थोड़ा सा ठीक था, अब यहाँ से फ्लूइड क्या हो गए, वो अनस्टेबल हो गए, क्योंकि और मोशन ऑफ द फ्लूइड हमारा क्या होता है, डिस्टर्ब होने लगा, वो इरेगुलरली मूव करने लगा, ठीक है। तो जब इरेगुलर मूव कर रहा है, ये जो हमारा अनस्टेबल की कंडीशन आ रही है, यहाँ पे जैसे ही क्रिएट होता है, इस पॉइंट को हम इसलिए नाम देते हैं ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारा लैमिनार फ्लो होता है, वो टर्बुलेंट में चेंज होने की कंडीशन में आ जाता है। किसके, टर्बुलेंट की, टर्बुलेंट इसे हम कहते हैं बाउंड्री लेयर कहते हैं, टर्बुलेंट क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लैमिनर फ्लो होता है, वो टर्बुलेंट की कंडीशन में आने लगता है। तो जब ये चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लैमिनर फ्लो है, वो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में चेंज होने में आ जाता है, ठीक है। फर्दर क्या होता है, ये भी अप स्ट्रीम पे जाता है। तो जब तक अगर ये 90% तक हमारा क्रिएट नहीं हो जाता, अगर हम फ्लो को देखें कुछ इस तरीके से, 90.99 हम लेते हैं परसेंट यू वेलासिटी का, तो जब तक ये यू वेलासिटी से मूव नहीं करता, यानी यहाँ तक क्या होता है, ये डिस्टर्ब इसमें क्रिएट होता रहता है प्लेट और वेलासिटी के बीच में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनली ये टर्बुलेंट क्रिएट हो जाता है। टर्बुलेंट मूव तो होता क्या है, ये हमारा फ्लूइड कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इसकी मूविंग कंडीशन क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड द टर्बुलेंट, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन जोन के बाद हमारा लेयर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ द थिकनेस, हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमारा बाउंड्री लेयर कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो यही फॉर्म कंडीशन होती है हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाउंड्री लेयर क्या होता है, और हमें ये पॉइंट दिखाने होते हैं कि लैमिनर के लिए क्या होगा, अनस्टेबल ट्रांजिशन जोन क्या होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टर्बुलेंट जोन है, इसको भी लिख लो आप। तो यही दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हमारा किस तरीके से होता है। थैंक यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉन कॉर्मैन इक्वेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। आइए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वॉन कॉर्मैन इक्वेशन हमारी क्या कहती है, कोई भी हमारी जैसे ये थिन प्लेट हमने मान लिया, ये हमारी क्या है, थिन स्मूथ हमारी प्लेट है, ओके। ये हमारी प्लेट है। तब हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई ये प्लेट ऐसा कोई फ्लूइड में ड्रैग करता है या तैरता है, तो हमारी क्या होती है, कोई ऐसा सेपरेशन हमारा फाइंड करता है। जो हमने एक एलिमेंट मान लिया, वो हमारा क्या है, ए बी एंड सी, और हमारा ये क्या है, डी है। तो जो हमारी बाउंड्री लेयर है, ये हमारी क्या है, हमारी एक, ये हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रही है। और जो हमारा इसका वेलोसिटी है, स्ट्रीम वेलोसिटी, वो मैंने मान लिया u है, ओके। ये मैंने एक स्ट्रिप मान ली है, और ये जो हमारी डायरेक्शन है, इस पॉइंट से जो हमारी स्मूथ प्लेट है, वो मैंने मान लिया x है। इसको और मैं एक डिटेल से फिगर ड्रा करूं, तो कुछ इस तरह बनेगा। सपोज इट ये मैंने मान लिया dx है, ये dx, और कुछ इस तरह का ये हमारा फाइंड होगा ये। तो क्या होगा, जब हमारा कोई फ्लूइड है,
जो हमारा इस प्लेट के अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा, एक हमारा फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स होगा, ओके। मैंने मान लिया जो हमारा स्ट्रक्चर कुछ बनता है वो इस तरह बनता है, जो लेयर का जब हमारा कोई फ्लूइड हमारा क्या हो जाता है, बहता है। मैंने मान लिया इसका, ये हमारी जो वेलोसिटी है हमारी u है, ओके। और ये हमारी वेलोसिटी क्या थी, u थी, कैपिटल और स्मॉल, ओके। ये मैंने मान लिया dy है स्मॉल, और ये मैंने मान लिया पूरा ये हमारा क्या है, डेल्टा है, एंड दिस डिस्टेंस इज ए y, ओके। ये अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मास रेट ऑफ फ्लूइड हमारा कितना एंटर करेगा एडी में, तो हम कहते हैं मास रेट ऑफ फ्लूइड entering थ्रू एडी, वो कितना होगा, डेल्टा जीरो रो यू डी वाई, क्योंकि हमारा जो एरिया है इसका डी वाई है, डी वाई। तो मैंने मान लिया जो हमारा मास फ्लो रेट एडी है वो हमारा निकल के आता है रो यू डी वाई। अगर हम बात करते हैं जो हमारा फ्लो रेट आउट होगा, ये हमारा एंटरिंग फ्लो रेट था, जो हमारा आउट होगा बीसी के द्वारा, वो कितना निकल के आएगा, तो हम कह सकते हैं लीविंग थ्रू बीसी। तो हमारा जो फ्लूइड लीव कितना होगा बीसी के, सपोज मान लिया ये हमारा एक्स है, ये मैंने मान लिया एफ डैश एक्स है। तो हम अगर टोटल बात करें जो हमारा फ्लूइड लीविंग होगा वो हमारा कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई, ओके। ये हमारा रहा डी एक्स। ये तो हमारा निकला बीसी। अब हम अगर देखें तो जो हमारा फ्लो रेट है वो डीसी से भी आएगा, ओके। ये हमारा फिगर देखिए, ये हमारा जो बीसी हमारा फ्लो रेट आउट होगा वो हमारा एडी हो गया। कुछ फ्लो रेट हमारा क्या होगा, इस साइड से भी आएगा जो सीडी से है। अगर हम टोटल फ्लो रेट की बात करें तो हमारा टोटल फ्लो रेट क्या निकल के आएगा, बीसी का, वो हमारा निकल गया। अगर हम बीसी की फ्लो रेट की बात करें बीसी, तो हमारा क्या निकल गया, एडी प्लस सीडी। हमें फाइंड क्या करना है, सीडी का फ्लो रेट। अगर हमें सीडी का फ्लो रेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सीडी बीसी माइनस एडी। अगर हम बीसी माइनस एडी कर दें तो हमारा सीडी का जो फ्लो रेट है वो हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मास रेट ऑफ फ्लूइड सीडी, ओके। बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा, मास रेट ऑफ द बीसी माइनस मास रेट ऑफ द फ्लूइड एडी। तो मैंने बीसी का कितना निकाला था, ये निकल के आया था हमारा 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई, ओके। ये हमारा क्या रहा, डी एक्स माइनस 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई। अगर हम देखें ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो सीडी का फ्लो रेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा डी डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई एंड डी एक्स, ओके। अब हम बात करते हैं जो हमारा फ्लो रेट था, इंटरिंग फ्लो रेट था, ये हमारा क्या था, यू था, कैपिटल यू। तो अगर हम बात करें इसके मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड इंटरिंग एडी। एडी में जो हमारा मोमेंटम आएगा, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी।
मास रेट हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, 0 टू डेल्टा रो यू एंड डी वाई। अगर हम इसमें वेलोसिटी का मल्टीपल कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा मोमेंटम। तो हम मोमेंटम की बात करें एडी की, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एडी का मोमेंटम वो निकल के आएगा, मैं डिनोट करता हूँ मोमेंटम एडी से, ये निकल के आएगा एडी 0 टू डेल्टा रो यू स्क्वायर एंड डी वाई। ओनली हमें क्या करना है, जब मोमेंटम फाइंड करना है तो मास रेट में हमें क्या क्या वेलोसिटी का क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। अगर हम फाइंड करें जो हमारा बीसी का था, बीसी का मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी। ओके, तो हमारा जो बीसी का निकल के आएगा, क्या करना है हमें, सिर्फ वेलोसिटी का मल्टीपल करना है। तो हम देखते क्या है, वो निकल के आएगा बीसी इक्वल 0 टू डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स 0 टू डेल्टा रो यू डी वाई एंड डी एक्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा सी डी का हमारा कितना निकल के आएगा, पी सी डी। हमने क्या किया था सी डी के लिए, टोटल के लिए इसको माइनस कर दिया था। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा निकल के आया था डी अपॉन डी एक्स 0 टू डेल्टा एंड रो यू एंड यू डी वाई। ओके, अब ये यू की माया, क्योंकि जो हमारा फ्लो रेट है यहाँ, जो हमारा बाहर का फ्लो रेट है उसकी जो वेलोसिटी हमारी क्या है, यू है। ओके, इसलिए हमने ये लिया है हमारे कैपिटल यू। तो हमारे जो कैपिटल यू निकल के आएगा, मास इंटू वेलोसिटी यू डी एक्स कैपिटल यू डी वाई इंटू डी एक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टोटल हमारा मोमेंटम कितना निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पूरा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बीसी थी, आउट फ्लो थी बीसी, अगर हम माइनस कर दें एडी माइनस डीसी को तो हमारा निकल के आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट फिगर फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे हमें पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, ये हमारा बीसी है जो आउट हो रहा था, और इन हमारा क्या हो रहा था एडी, एंड ये हमारा बाहर से आ रहा था यू वेलोसिटी से डीसी को। अगर हम इसको माइनस कर दे रहे हैं एडी माइनस डीसी को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा मोमेंटम हमारा क्या होगा, पूरा फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते क्या है, ये हमारा निकल के आएगा बीसी माइनस एसी माइनस डीसी। हम इसमें लिख देंगे मोमेंटम ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी एंड माइनस एसी एंड डीसी। तो हम कह सकते हैं इसको पी बीसी माइनस पी एडी एंड पी डीसी। ओके, ये हमारा एडी है, एडी। तो हमारा क्या निकल के आया था इक्वेशन में, 0 टू डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई प्लस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स माइनस 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर डी वाई माइनस डी डी एक्स 0 टू डेल्टा u एंड यू डी वाई। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कुछ हमारे इसमें माइनस कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म। तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा हमारा डी डी एक्स, मैंने कॉमन ले लिया इसमें। तो क्या आएगा 0 टू डेल्टा रो, ये टर्म हमारा, ये एंड डी वाई माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है 0 टू डेल्टा रो यू एंड यू डी वाई एंड डी एक्स। तो हम देख क्या रहे हैं, रो हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो रो डी अपॉन डी एक्स 0 टू डेल्टा रो, एक मिनट, रो हमारा कॉमन हो गया। तो अब यू स्क्वायर, तो क्या हो गया यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई एंड डी एक्स।
तुम्हारा मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल, हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के। तो हमारा जो फोर्स है, हमारा यहाँ फोर्स कौन सा जो हमारा जनरेट हो रहा था वो हमारा कहलाता था ड्रैग फोर्स, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड मोशन में था तो एक अपोजिट फोर्स लग रहा था, शेयर फोर्स, वही हमारा कहलाएगा ड्रैग फोर्स। तो हमारा जो ड्रैग फोर्स निकल के आता है, हम कह सकते हैं हमारा जो ड्रैग फोर्स है, ओके, ड्रैग फोर्स जो निकल के आएगा एफ डी इक्वल इंटू डी एक्स। अगर हम इक्वल कर दें तो हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी निकल के आई थी, रो डी डी एक्स 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई, ये डी एक्स। और जो हमारा फोर्स है 1 निकल के आया टाउ डी एक्स। अगर हम इसे माइनस से कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, अपोजिट है, तो इसे मैंने माइनस से कर दिया, तो हम डी एक्स और डी एक्स हमारा को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ये निकल के आया टॉर्क, माइनस साइन मैंने इस साइड कर दिया, तो डी डी एक्स 0 टू डेल्टा यू स्क्वायर यू एंड यू, ये हमारा हो गया डी वाई। अगर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर हम सॉल्व करते हैं डी डी एक्स, हम क्या करते हैं इसमें u कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमें u अपॉन यू मिलेगा और माइनस यू एंड यू, ये हमारा क्या हो गया डी वाई। नेक्स्ट अगर इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है u हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, 0 टू डेल्टा u एंड u, माइनस मैंने कॉमन कर लिया यहाँ से एंड u, ओके, ये हो गया हमारा डी वाई, माइनस को मैंने मल्टीपल कर दिया इसके अंदर। तो हमारा जो ये टर्म है, हमने आगे पढ़ा था जो मोमेंटम हमारी थिकनेस होती है थीटा, जिसे हम डिनोट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, u एंड u 1 माइनस यू अपॉन यू डी वाई, ये हमारी कहलाती है मोमेंटम थिकनेस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस सारा टॉर्क आया वो में निकल के आएगा रो यू स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर इसे हम और टर्म करें तो निकल के आएगा टॉर्क रो यू स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स। दिस इज कॉल्ड वॉन कॉरमैन इक्वेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में, इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है बाउंड्री लेयर के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन थ्योरी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा जब बाउंड्री लेयर सेपरेशन है वो किस तरीके से बनता है, यानी बाउंड्री लेयर किस तरीके से बनता है, फिर वो सेपरेट किस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें कोई भी हमारा फ्लूइड है इस तरीके से, अगर हमारा कोई फ्लूइड यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी का मतलब क्या है, यू स्ट्रीम वेलोसिटी। अब स्ट्रीम वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड होता है वो स्ट्रीम वेलोसिटी से ही फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, यानी अगर हम स्ट्रेस देखें तो वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा वेलोसिटी कोई फ्लो हो रहा है, वो फ्लूइड हो सकता है या फिर एयर हो सकता है, उसमें हम किसी पार्टिकल को एंटर कर दें, किसी बॉडी को एंटर कर दें, सपोज दैट मैंने इस बॉडी को एंटर किया, ये मैंने क्या किया, एक बॉडी को इस फ्लूइड जो हमारा फ्लो हो रहा है वहां पे एंटर कर दिया, ये हमारी क्या है, बॉडी है। ठीक है, जब इसको हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे होता क्या है, एक बाउंड्री लेयर बन जाता है इसके ऊपर, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से बाउंड्री लेयर बन जाता है। ये हमारा क्या है, बाउंड्री लेयर है। यहाँ पे क्या हुआ, एक बाउंड्री लेयर हमारी क्रिएट हो जाती है, और यही बाउंड्री लेयर हमारी जो क्रिएट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, सेपरेट भी हो जाती है। वो किस तरीके से सेपरेट होती है, क्या उसके रीजन होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब हमारी ये बाउंड्री, यहाँ पे दो रीजन आते हैं। अगर हम देखें, एक हमारा रीजन क्या है, 2 है, ये क्या है, इस लेयर के ऊपर का रीजन है, और ये हमारा क्या है, रीजन 1 है, ये हमारा क्या है, जो लेयर है उसके अंदर का रीजन है। ठीक है, 2 रीजन है इसमें। अगर हम इस
रीजन का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी वेलोसिटी क्या है, स्ट्रीम फ्री वेलोसिटी है, यानी एक दूसरे से कोई फ्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। जब इस तरीके से फ्लो हो रही है तो यहाँ पे एक टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा सेपरेशन का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, यानी डी यू एंड डी वाई, ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कोई फ्रैक्शन जनरेट हो, हमारा जो फ्लूइड है वो लेयर वाइज लेयर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है इस रीजन टू की कंडीशन में, इस लेयर के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजन वन पे। अगर हम रीजन वन का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूइड है, तो यहाँ फ्लूइड क्या है, अब यहाँ पे जो फ्लूइड होगा कुछ इसमें पार्टिकल क्या होंगे, चिपके होंगे। अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर की तरफ इस परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन पे धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर मैं मान लूं कुछ पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, दिस इज ए पॉइंट मैंने मान लिया, दिस इज बी मान लिया, इसको सी मैंने मान लिया, और इसको मैंने डी मान लिया, और एक पॉइंट मैंने ई कंसिडर किया। अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा करते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा किया, तो यहाँ पे हम देखते क्या हैं, हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे देखो पार्टिकल हमारा चिपका हुआ होगा, तो ज्यादा फ्रिक्शन। अब ये जैसे ही धीरे धीरे, सॉरी, अब क्या होता है, जैसे हम ऊपर धीरे-धीरे जाते हैं, इस तरीके से, यानी जीरो से हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं धीरे-धीरे, तो ये होता क्या है, या स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम, हमारी क्या होती है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है, जीरो है। अभी धीरे-धीरे क्या होता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में हो जाता है। जैसे ये लेयर के इस पार्ट में पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0.99 अप्रोक्सीमेट स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा फॉर्मेट बन रहा है, ये जो है, इसे हम कहते हैं थिकनेस। इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम इसे कॉन्सेप्ट देखें, ये हमारी क्या होती है, ये होती है बाउंड्री लेयर थिकनेस। इसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है, ये हमारी क्या होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है। अब ये क्या हुआ, ये धीरे-धीरे क्या हुआ, स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोफाइल है वो बनता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, वो इस स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, और इसके ऊपर का रीजन फिर क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडिएंट है वो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, सेपरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्ट्रेस का, वो हमारा क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है। वो क्या है, यहाँ पे इस तरीके से कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे भी चल रहा है, ठीक है? ए, बी, सी तक। अब क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडिएंट का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ग्रेडिएंट अभी हमारी जो डीपी और डीयू अपान कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हम डीयू के कॉन्सेप्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, यहाँ पे जो डीयू अपान डी वाई है, एक सेकंड मैं फिर से एक बार से लिख देता हूँ। जो यहाँ पे हमारा क्या है, du और dy है, वह क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ज्यादा है। अभी जब वेलोसिटी ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो उसे भी सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेलोसिटी हमारी बन रही थी वो इस तरीके से थी। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो जैसे ही धीरे धीरे मूव करता है ये फ्लूइड, कुछ इस तरीके से देखो, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझना है यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि सेपरेशन किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा किया इस तरीके से, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल है, कुछ इस तरीके से बनती है वेलोसिटी प्रोफाइल, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जब इसमें फ्रिक्शन होगा, सपोज दैट ये u1 वेलोसिटी है, मैंने मान लिया। अब ये वेलोसिटी मैंने मान लिया u2 होगा, ये u3 होगा, इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पे हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो u1 पे अगर हम देखें, u1 पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। इस फ्रिक्शन के कारण इस काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉसेस होंगे। ये क्या होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, U1 क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस फ्लूइड पे, इस पार्टिकल पे क्या हो रहा है, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, U1 में
फ्रिक्शन लॉसेस होंगे और ये काइनेटिक एनर्जी को उसकी वजह से क्या करेगा, लॉस करेगा। क्योंकि इन दोनों पार्टिकल पे जो हमारा सॉलिड बॉडी है और हमारा जो फ्लूइड है, उस पे क्या है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। और जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, इस नॉर्मल डायरेक्शन से वेलोसिटी हमारी क्या हो धीरे-धीरे फ्री हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो अगर हम U2 की बात करें, U2 की बात करें, ये वेलोसिटी, ये जो हमारी U2 वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होता है, इस ये वाला जो U1 है, ये U2 से एक तरीके से एक एनर्जी लेता है, एक तरीके से। एनर्जी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है, ये क्या करता है, इस U2 से रिकवर करता है। U2 से क्या करता है, रिकवर करता है अपनी एनर्जी को। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम एक्सचेंज का, ठीक है? अब ये जो हमारा मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल चिपके हुए थे, जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या करता है, एक-दूसरे से मोमेंटम एक्सचेंज करता है। इस मोमेंटम एक्सचेंज पे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, जो हमारा du एंड dy है, वो 0 था पहले, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा, जो du एंड dy क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, जो हमारा मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, धीरे-धीरे, तो एक समय ऐसा आएगा जो du और dy है हमारा, जो मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही duy एंड dy हमारा 0 होता है, यानी यानी कहने का मतलब यहाँ से हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया और जैसे ही मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा du एंड dy हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है, वहीं से हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो यानी कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा और यहाँ से हमारा जो सेपरेशन होता है, यहाँ से अगर हम देखें आगे इसके सेपरेशन देखें यहाँ से, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारा जो लेयर होता है, वो क्या होता है, सेपरेट होने लगता है, ठीक है? यहाँ से हमारा लेयर क्या हुई, सेपरेट होने लगी। अब जैसे हम और आगे जाते हैं, जैसे हमारा du एंड dy लेस देन 0 हो जाता है और लेयर हमारी पूरी तरीके से सेपरेट हो जाती है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन का, ठीक है? अब बाउंड्री लेयर सेपरेशन के काफ़ी लॉसेस होते हैं। देखो, अगर हम यहीं पे देखें, थोड़ा-सा मैं इसको हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ दिख रहा है इस पे। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा कि अगर हमारा ये भी बाउंड्री लेयर सेपरेट होगी, सॉरी यहाँ पे ये भी हट गया है। ये देखो, अब देखो अगर हम इसके और थोड़ा-सा आगे जाएँ, अगर हम प्रोफाइल को ड्रा करते हैं, तो नुकसान क्या होता है? देखो, अभी हमारी बाउंड्री लेयर इस तरीके से जनरेट हो रही थी। अब जैसे ही ये du एंड dy लेस देन 0 हो जाता है, यानी हमारी लेयर सेपरेट हो जाती है, तो इसका जो फ्लो होता है, कुछ इस तरीके से होने लगता है। अब ये क्या हुआ, ये ऐसे फ्लो हो रहा था, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, यानी एनर्जी को अपने लॉस होने लगता है, क्योंकि अब इसका फ्लो किस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी हमारी क्या होती है, लॉस होने लगती है। एनर्जी हमारी क्या होती है, लॉस होने लगती है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारी बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रही है, उसे हमें रोकना चाहिए। इसके क्या आगे की कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ग्रेडिएंट के आगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री लेयर किस तरीके से हमारी सेपरेट होती है और यही आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे कि मैंने बताया है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर